सबसे पहले आप सबों को शुभ प्रभात, गुड मॉर्निंग। हम लोग विज्ञान के एक महत्वपूर्ण शाखा केमिस्ट्री की कक्षा में है और फिजिकल केमिस्ट्री के अंतिम अध्याय की कड़ी है। वो अंतिम अध्याय है कोलाइडल सॉल्यूशन, थोड़ा सा केमिकल बॉन्डिंग, थोड़ा सा ऑक्सीडेशन डिटेक्शन और थोड़ा बड़ा पीरियोडिक टेबल। कक्षा कंप्लीट करेंगे और फिर है इनऑर्गेनिक और ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। देखता हूँ 12 बजे तक हम लोग कहाँ तक बढ़ पाते हैं। एक ऐसे विषय का हम लोग अध्ययन कर रहे हैं जो मानव जीवन से सबसे ज्यादा प्रभावित, मानव जीवन को सबसे ज्यादा प्रभावित भी करता है। कहते भी हैं कि जीवन के आदि से लेकर अंत तक और सुबह से लेकर शाम तक विज्ञान की जिस शाखा का मानव सबसे ज्यादा वास्ता रखता है तो वो आपका केमिस्ट्री ही है। अवधेश जी थोड़ा सा लंबे हो गए, पोषण का भी स्तर है, पोषण में केमिस्ट्री है। हालांकि अब इसी जी ने कहा कि सब जेनेटिकल है, जैसे ये पूरे खानदान को जानता है, ठीक है कि नहीं? होता है, जेनेटिकल भी होता है कि माता पिता के हाइट पर भी डिपेंड करता है पुत्र और पुत्री के ऊंचाई। खैर ये सब तो अलग बिंदु है। हम बताना चाह रहे केमिस्ट्री, हम बायोलॉजी नहीं बताना चाह रहे, ठीक है कि नहीं? हम बताना चाह रहे केमिस्ट्री, पोषण। अब पोषण में क्या है? केमिस्ट्री है, फूड केमिस्ट्री। कार्बोहाइड्रेट क्या है, फैट क्या है, प्रोटीन क्या है, वो सब आपका केमिस्ट्री। जो आपका शरीर 2/3 हिस्सों से बना है जल, वो आपका क्या है? केमिस्ट्री है। शरीर में भी कई धातु तत्व रहते हैं, कई अधातु तत्व होते हैं, वो भी क्या है? धातु अधातु क्या है? केमिस्ट्री है। खैर शरीर, ब्रह्मांड, इन सबको से हम लोग बाहर निकल चुके हैं। पिछले कुछ दिनों में हमने सबसे पहले जो सबसे इम्पॉर्टेंट टॉपिक है वो है एसिड, बेस और सॉल्ट, रेडियो एक्टिविटी। अब आप अपने स्तर के किसी प्रश्नों को बनाते होंगे, यदि 5 प्रश्न होगा तो 4 प्रश्न जरूर बनता होगा। अब एक आध में यही सब आ जाएगा, जैसे पीरियोडिक टेबल है, देखते होंगे इमल्सन का उदाहरण कौन है कौन नहीं है, नहीं एरोसॉल का उदाहरण कौन है कौन नहीं है। तो इन सब के लिए ही मैंने कहा भी था कि इसके बाद हम कोलाइडल सॉल्यूशन को देखेंगे। मतलब कोलाइडल सॉल्यूशन कोई पदार्थ नहीं है, पदार्थ की अवस्था है जिसे हम नग्न आंखों से नहीं देख सकते। विषपांगी मिश्रण होता है। पूरे कोलाइडल सॉल्यूशन में 4 ही 5 शब्द को जानना और समझना होता है। एक, कोलाइडल सॉल्यूशन स्वयं कोलाइडल, दूसरा इमल्सन, एरोसॉल, तीसरा विलय और विलयन, विलायक, जिसको हम परिक्षेपण, परिक्षिप्त, ठीक है, उस रूप में देखने का प्रयास करते हैं। मतलब लंबो लुआ गई है कि ये जो 4-5 शब्द है, उदाहरण, दूध किसका उदाहरण है, ब्लड किसका उदाहरण है, नहीं। जब भी आप प्रश्न उलटते होंगे तो मोर और लेस यही क्वेश्चन बार बार आपको, यही क्वेश्चन क्या पूरा कंप्लीट कोलाइडल होता है, पूरा यही आपका कोलाइडल सॉल्यूशन में पढ़ना है। तो हमारी परिचर्चा का केंद्र बिंदु में, आज केमिस्ट्री की परिचर्चा के केंद्र बिंदु में क्या है? कोलाइडल सॉल्यूशन है, कोलाइड। ठीक है, और टोटल कौन कौन से तत्व पढ़ने हैं? एक तो स्वयं ये है, उसके बाद है इमल्सन, अभी मत लिखिए, अभी तो समझा रहे हैं। इमल्सन, एरोसॉल, फोम, इन सबको हम लोग देखेंगे। वो सॉल्यूशन की मात्रा क्या था? कहते हैं ना कि विलय, तो विलय क्या है? कम मात्रा है तो विलय है, ठीक है कि नहीं?
अधिक मात्रा है तो विलियन है। तो इस तरह से हम उन चीजों को देखेंगे और फिर इसके एग्जाम्पल को देखेंगे कि इमल्सन का एग्जाम्पल कौन है, एरोसोल का एग्जाम्पल कौन है, ठीक है। इसका थोड़ा फीचर देखेंगे। पहला फीचर तो बोल दिए कि पदार्थ की अवस्था है, कोलाइड क्या है, और जो विश्वांगी होता है नग्न आंखों से हम इसको नहीं देख सकते हैं, ठीक है। विश्वांगी मिश्रण समांगी मिश्रण पढ़े थे, पहला दिन की कक्षा इसलिए तो महत्वपूर्ण होती है। और ऑलरेडी रिकॉर्डिंग भी आपके व्हाट्सएप पे भी है और उस पर यूट्यूब पे भी है, तो आप एक दो बार और जाकर के देख सकते हैं भौतिक अवस्था क्या है, रासायनिक अवस्था क्या है, और सब चीज को एकदम तोड़ तोड़ के बताया गया हुआ है। छूट गया कोई बात नहीं, जरा छूटा नहीं, क्लास की है, लेकिन फिर भी एक दो बार पढ़ने और समझने की जरूरत है। तो इसको यहाँ से क्यों हटाते हैं, वहाँ थोड़ी हो जहाँ लगा हुआ रहता है उसको रखा करो ना, इसको हटा। 2 दिन में 1 दिन आती और उठो जाओ, सामने रहता है ना। रिकॉर्डिंग जब होती है तो ये सब चीजों को ध्यान रखो ना। चलो आ तो मैं बता रहा था कि यही 4-5 शब्दों को आपको देखना है और समझना है। तो शुरुआत करें। सबसे पहले लिखेंगे कोलाइडल। कोलाइडल यह पदार्थ की एक ऐसी अवस्था है, यह पदार्थ की एक ऐसी अवस्था है। कौन? कोलाइडल पदार्थ की एक ऐसी अवस्था है जिसे नग्न आंखों से देखा नहीं जा सकता है, जिसे नग्न आंखों से देखा नहीं जा सकता है। यह कणों के आकार पर निर्भर करती है। यह कणों के आकार पर निर्भर करती है। कौन? कोलाइडल। यह कणों के आकार पर निर्भर करती है। तो पहला क्या है? पदार्थ की अवस्था है। पदार्थ की अवस्था है, पदार्थ नहीं है, यह पदार्थ की अवस्था है। एक दूसरा क्या है? नग्न आंखों से नैनो पार्टिकल्स कैसे देख पाएंगे? ऐसे भी हाँ, नग्न आंखों से नहीं देखा जा सकता, नहीं देखा जा सकता है। तीसरा, कणों के आकार पर कोलाइडल सोल्यूशन क्या करता है? निर्भर करता है कणों के आकार पर। कणों के आकार पर निर्भर। चौथा और बताए थे, विस्वांगी मिश्रण। विस्वांगी मिश्रण, विस्वांगी मिश्रण है। नमक में पानी का घोल समांगी, नमक में पानी का घोल समांगी है। थोड़ा सा ध्यान रखिएगा इन सब चीजों को। परीक्षा में वो छोटी छोटी बेसिक बातें भी पूछी जाती है और बड़ी बातें भी पूछी जाती है, ठीक है कि नहीं? तो ध्यान रखिए। टीचर बता दिए हैं कि ये नहीं पूछेगा, लेकिन कोई भी चैप्टर पढ़िए तो जानना तो जरूरी है ना कि होता क्या है। तो क्या होता है? एक ऐसा सॉल्यूशन, ये पहले पदार्थ की अवस्था है। दूसरा कि इसे नग्न आंखों से हम नहीं देख सकते। और तीसरा, अब इसका आकार क्या होगा बताओ, कोई बताएगा?
10 पावर माइनस 5 से 10 पावर माइनस 7। वेरी गुड। 10 का पावर माइनस 5 से 10 का पावर माइनस 7 तक इसका आकार होता है। लिखेंगे इसका आकार 10 का पावर माइनस 5 से -10 का पावर माइनस 7 तक, या 10 का पावर माइनस 7 से 10 का पावर माइनस 5 तक। 10 का पावर माइनस 7 से 10 का पावर, हाँ, इसको लेकर बहुत टेंशन नहीं हो जाना। परीक्षा में आ गया तो ऐसा नहीं कि हाँ ये ड्यूरेशन में रहना चाहिए। किस ड्यूरेशन में? से 10 का पावर माइनस 5 तक रहना चाहिए। मीटर मतलब क्लियर हो गया। ये 4-5 बिंदु को एक बार ध्यान रखिए। पहला बिंदु क्या है? दूसरा बिंदु क्या है? तीसरा बिंदु क्या है? चौथा बिंदु क्या है? पांचवा बिंदु क्या है? और ये भी ध्यान रखिएगा कि यदि ये पूछ दे, फ्यूचर ही दे दे, इसका आकार 1 नैनोमीटर से कम होता है। सही है? 1 नैनोमीटर कितना? 10 टू द पावर माइनस 9। तो यदि फीचर में दे दे, आप सोचिए कि पता पड़े 10 टू द पावर नहीं -7 से 10 टू द पावर -5 तो दे दिया 1 नैनोमीटर। बात एक ही है, ठीक है? तो ब्रैकेट में लिख दो 1 नैनोमीटर से कम। 1 नैनोमीटर से कम, 1 नैनोमीटर से कम होती है। कंप्लीट। चलिए अब आ जाइए 1 नैनोमीटर से कम। उदाहरण, कोलाइडल सॉल्यूशन का उदाहरण जानोगे ना, तो लिखेंगे उदाहरण। सबसे पहला उदाहरण लिख लो, दूध, स्याही, रक्त हो गया। इतना पहले जानो। अब आइए, इसमें एक टर्म आता है अपोहन, और आप लोग बायोलॉजी में पढ़ते भी हैं, डायलिसिस पढ़ते हैं ना। हाँ, किडनी में जो खून के शुद्धिकरण की जो प्रक्रिया होती है उसको डायलिसिस कहते हैं। परीक्षा में डायलिसिस तो देगा नहीं, तो परीक्षा में क्या देगा? परीक्षा में देगा अपोहन, मतलब अंग्रेजी में देगा डायलिसिस, हिंदी में क्या देगा? अपोहन। ऐसा नहीं होगा कि उसका हिंदी में दे देगा डायलिसिस, आप जानता हुआ क्वेश्चन आपसे घबरा जाएगा। अब यह अपोहन क्या होता है? अपोहन होता है कि कोलाइडल सॉल्यूशन को, एकदम सरल शब्दों में, कोलाइडल सॉल्यूशन जो है उसको शुद्ध करने की जो प्रक्रिया है उसको क्या कहेंगे? अपोहन कहेंगे। जैसे किडनी में खून के शुद्धिकरण होते हैं, तो उसी तरह से कोलाइडल सॉल्यूशन का शुद्धिकरण क्या है? प्यूरिफिकेशन ऑफ कोलाइडल सॉल्यूशन, दिस फेनोमेना नोन एज अपोहन, डायलिसिस। नोट लिख दीजिए, आप लोग अच्छे से लिख लीजिए। अरे 5-7 दिन में एक दिन आने वाले लोग सब बढ़िया से, ठीक है? नहीं, ये रेगुलर आती है। अब तुम भी चलो, ठीक है? कहाँ थे हम लोग? आप तो खैर परमानेंट मेंबर यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन के जो 5 है उसमें आपका स्थान आता है, ठीक है? कौन कौन है यूनाइटेड नेशन में? 5 स्थायी। अमेरिका, चीन हो गया, समझिए। अब आप सब, आपको पता होगा, ठीक है? अमेरिका है, चीन है, चीन लास्ट में, ब्रिटेन है, फ्रांस है, और रूस है, और चीन है। भारत उसके लिए प्रयास कर रहा है, ठीक है? इतना बड़ा देश, हर चीज में महाशक्ति के रूप में उदय है, हर जगह हम लीड कर रहे हैं, चाहे टेक्नोलॉजी हो, कि मिलिट्री पावर हो, कि पीस कीपिंग फोर्स हो, कि डेमोक्रेसी का जो आयाम हो। हमसे बड़ा डेमोक्रेसी किसी का है? 85 करोड़ मतदाता हिस्सा लेते हैं,
ठीक है कि नहीं? 85 करोड़ में तो पूरा यूरोप समा जाएगा, ठीक है। और जनसंख्या में तो ऐसे भी हम लोग का कोई ठीक है कि नहीं? इस देश में हर साल 52 लाख शादियां होती है, और उस 52 लाख शादियां, ये तो 52 लाख शादियां हुआ है जो पकड़ुआ नहीं, पकड़ुआ और सबको मिला लीजिए मंदिर वाला, ठीक है कि वो है जिसमें बुक होता है क्या, मैरिज हॉल, और उसके अलावा ऑफ द रिकॉर्ड कितनी होती होगी, उस पर यदि सरकार थोड़ा सा विवाह टैक्स, हालांकि अलोकप्रिय कदम होगा, लेकिन यदि 10 लाख रुपया कोई खर्च करता है और विवाह टैक्स यदि 10,000 भरे, तो 52 लाख को 10,000 से गुना कीजिए, तो आप समझ जाइए सरकार उसको कह रही कि इतनी बड़ी ये जो राशि आएगी, इसमें हम पंचायत लेवल में मॉडल स्कूल बनाएंगे पूरे देश में। तो पूरे देश, एक बार मैंने आज से 10 साल पहले पढ़ा था कि मॉडल स्कूल यदि पंचायत में बनता है तो देश में 7.5 लाख करोड़ रुपए की आवश्यकता है, तो 10 साल में हो गया दुगुना, तो अब 15 लाख रुपया लगेगा। तो स्वाभाविक है ना कि मटेरियल कॉस्ट और डिफरेंट कॉस्ट क्या होता है, बढ़ जाता है। आप खुद देख लीजिए कि आधा हिंदुस्तान में हम पंचायत में मॉडल स्कूल एकदम आवासीय फर्स्ट क्लास नेतरहाट जिमतुल्ला की तरफ पहुंचा देंगे। 10,000 तुम्हारे विवाह में लगेगा, ठीक है कि नहीं? बात समझ में आ गई कि नहीं है? तो देश का बागडोर यदि कभी कभी कहीं किसी एंगल से हमको मिल गया तो सरकार को हमको दूसरी बार नहीं बनना है, ठीक है। अलोकप्रिय में क्या होता है, मुखिया टोल टैक्स क्यों नहीं लगाता है? पंचायत उसको है शुल्क लगा सकता है, लेकिन नहीं लगाता, उसको लगता है कि हम यदि लगाएंगे तो हार जाएंगे। केरल में मुखिया लगाता है और उस पैसे को वो ग्रामीण विकास में लगाता है, इसलिए केरल में पंचायती राज में करोड़ों रुपया लगता है। हम लोग क्या पंचायती राज में सरकार के भरोसे, और सरकार किसके भरोसे? केंद्र सरकार के भरोसे। केंद्र सरकार पैसा देगा तो ठीक है, केंद्र सरकार पैसा नहीं देगा तो इंतजार कीजिए। और केंद्र सरकार जो पैसा देता है, बड़े स्तर में मैं पढ़ाता भी हूँ कि केंद्र राज्य विवाद के कारण, तो केंद्र राज्य विवाद के कारण में एक कारण ये भी कि जिस प्रदेश में केंद्र की सरकार और राज्य की सरकार एक होती है, वहां पैसा मिलना आसान होता है, और जिस प्रदेश का सरकार और केंद्र की सरकार में कहते हैं ना डबल इंजन नहीं है, अब तो कहता है ट्रिपल इंजन दीजिए, ठीक है कि नहीं? आज तो सुने थे कि डबल इंजन में ट्रेन चलती है स्पीड बढ़ाने के लिए, ट्रिपल इंजन नहीं हम सुने थे, लेकिन अब सरकार कहती है कि ट्रिपल इंजन भी हम ही को दीजिए, मतलब स्थानीय लोकतंत्र में भी मेरी भागीदारी सुनिश्चित कीजिए, तब जाकर संपूर्ण विकास हो पाएगा। मूल में आ जाए, खैर हमें इससे लेना देना नहीं। कई राज्य सरकार ऐसी है जो ट्रिपल इंजन में चलती है, फिर भी वहाँ विकास नहीं हो पाता है। हमें अभी विकास के ऊपर हम सेमिनार में नहीं आए हैं, अंतर्राष्ट्रीय राष्ट्रीय सेमिनार में, कि विकास कैसे विकास लोगों तक पहुंचे, विकास कैसे सफल हो, ठीक है कि नहीं? हम उस सेमिनार में तो है नहीं, हम जिस सेमिनार में है वो है केमिस्ट्री। और केमिस्ट्री में क्या है, हमको पता है कि आपका सेंटर MK कॉलेज बना है, कितना बार हमको देखिए, और मैं कुछ नहीं कर सकता, ठीक है। हम नीति सिद्धांत पे चलते हैं, चुपचाप पढ़ाई कीजिए, परीक्षा दीजिए। हाँ, सबको भेजा है, मेरे घर में सबको अपना एडमिट कार्ड भेजा है, ठीक है कि नहीं? समझिए क्यों? तो MK कॉलेज में सो व्हाट, हमारे जेब में भी रहेगा तो नहीं लिखो, बात समझे? तो बहुत दूर की चीज है, आगे लिखो। इसी के लिए इतना पढ़ाई करवाते, पढ़ाई किस लिए कराते? तब तो यही करते कि छोड़िए आइएगा परीक्षा के, बात खत्म हो जाती। आगे लिखो, नोट में कुछ बता रहे हैं, अपोहन। अच्छा, विवाह टैक्स कौन लगाया था? इतिहास में जब परिचर्चा कुछ हो गई है, अरे यार हम ही केमिस्ट्री है, हम ही हिस्ट्री भी है, तो बताओ विवाह कर कौन लगाया? राहुल, नाम तो सुना ही होगा। विवाह कर किसने लगाया? तुम में से कौन सी कन्या बोलेगी? बताओ सर, हम लोग कन्या नहीं है, हम लोग महिला है, लड़की। महाबुर्वक कन्या टैक्स, विवाह टैक्स कौन से शासक ने लगाया था? याद करवा दे कि कृष्णदेव राय का नाम सुना होगा, विजयनगर समय। और उस विवाह कर को एक शब्द था, ठीक है कि नहीं? अब शब्द मुझे ध्यान नहीं आ रहा है। तो विवाह कर लगाने की परंपरा वहीं से शुरू हुई थी, कृष्णदेव राय, जिसने
तेलुगु में एक ग्रंथ लिखा था अमुक्त मल्याद, और राजनीतिक प्रबंधन से जुड़ी हुई पुस्तक है। राजनीतिक प्रबंधन से जुड़ी पहली जो किताब है वो कौटिल्य का अर्थशास्त्र, ठीक है। यदि राजनीति को सीखना हो तो अर्थशास्त्र पढ़िए, जो 15 अधिकरणों में बटा है, और श्याम शास्त्री ने इसे प्रकाश में लाया था, ठीक है कि नहीं। मूल बिंदु पे आ जाएंगे, सारा मूल बिंदु ही बताए हैं, हिस्ट्री की चीज है। आगे लिखो कोलैटर नोट, वो लिख लिए, अपोहा लिख लिए ना, नहीं लिखे, देखो लिख लिया तो लिखेंगे। कोलाइडल सॉल्यूशन को शुद्ध करने की प्रक्रिया, कोलाइडल सॉल्यूशन को शुद्ध करने की प्रक्रिया, शुद्ध करने की प्रक्रिया, शुद्ध करने की प्रक्रिया, शुद्ध करने की प्रक्रिया अपोहन कहलाती है, अपोहन कहलाती है, अपोहन कहलाती है, ठीक है। अब मैंने बताया था 3 शब्द, कौन से 3 शब्द बताए थे? विलय, विलय, विलायक और बिलियन, ये दोनों हो गया बिलियन। तो कम मात्रा में जब रहेगा तो विलय, भूल गया। अधिक मात्रा में, ये दोनों मिलकर तो ब्रैकेट में लिख लो, कम मात्रा में जब पदार्थ होगा तो अधिक मात्रा में, ये सब पुस्तक में उद्धृत नहीं रहती, ठीक है। सीधे देता है विलय, विलायक और बिलियन, लेकिन सरल रूपों में यदि समझोगे, अपने से भी समझोगे तो ये अर्थ निकलेगा कि कम मात्रा में पदार्थ तो विलय, अधिक मात्रा में नमक का पानी में विलय कौन होगा? ऐसा नहीं ना कि 1 बाल्टी नमक और 1 ग्राम पानी, अब समझ में आ गई। अधिक मात्रा में और उसका जो बनेगा तो क्या बनेगा, तो समझ गए। तो विलय हुआ कम मात्रा, विलायक, विलायक हुआ और बिलियन हुआ। अब उसको लिख देंगे। अब इसको कोलाइडल सॉल्यूशन में क्या कहते हैं? ये तो हुआ सॉल्यूशन, सॉल्यूशन एक अलग चीज है और कोलाइडल अलग चीज है। कोलाइडल सॉल्यूशन में इसको क्या कहते हैं? तो लिखेंगे कोलाइडल सॉल्यूशन में विलय को, कोलाइडल सॉल्यूशन में विलय को, विलय को परिक्षिप्त अवस्था, परिक्षिप्त अवस्था, परिक्षिप्त, परिक्षिप्त अवस्था कहते हैं। हम उसमें कुछ नहीं कर सकते, जो नाम है डिस्पर्स होता है, परिक्षिप्त अवस्था। अभी लिखो ना, एक भाषा में लिखो, किसी एक भाषा में पहले तैयार कर लो, अंग्रेजी, हिंदी, उर्दू हो जाता है। परिक्षिप्त। अब दूसरा है परिक्षेपण। तो दूसरा अवस्था क्या है? परिक्षेपण, परिक्षेपण अवस्था। तो पानी क्या है, नमक क्या है? किसी में यदि पूछ दे कि नमक पानी के घोल में परिक्षिप्त अवस्था क्या है, परिक्षेपण अवस्था क्या है, टफ कर दिया तो क्लियर हो जाएगा ना कि कम मात्रा में, अधिक मात्रा में। तो उस तरह से आप इसको तैयार कर लीजिएगा, ठीक है कि नहीं। आगे लिखिए, आगे लिख दीजिएगा। निलंबन, एक शब्द लिखो, निलंबन, निलंबन। निलंबन होता है कि जब कणों का आकार 1000 नैनोमीटर से अधिक हो जाए, ठीक है, या उसको कहेंगे 10 to the power -5 से बड़ा हो जाए, मीटर से बड़ा हो जाए, तो उसे क्या कहेंगे? निलंबन। जैसे मिट्टी या पानी, मिट्टी और पानी निलंबन की अवस्था हो, ठीक है कि नहीं। तो उस पर लिखेंगे निलंबन। जब
जब कण का आकार 1000 नैनोमीटर से अधिक, या जब कण का आकार कण का ही होगा, आकार किसका होगा? कण का ही होगा। जब कण का आकार 1000 मीटर से अधिक, नैनोमीटर से 1000 नैनोमीटर से अधिक, या 10 का पावर -5 वो नैनोमीटर होगा। 1000 नैनोमीटर से अधिक या 10 का पावर -5 मीटर से अधिक। क्योंकि अभी मैंने ऊपर में बताया था, क्या बताया था? कणों के आकार पर निर्भर करती है। तो कण का आकार पर जब निर्भर करता है तो कण का आकार क्या रखना है? याद करके रखना है। और जब आपको भूल जाओगे तो कोई खास फर्क नहीं पड़ेगा, लेकिन कणों के आकार पर नहीं। और परीक्षा में प्रश्न भी बनाओगे या बनाते होंगे आप लोग अपने अपने स्तर का, जो मैं कहता भी हूँ, ठीक है, जो जिस स्तर का परीक्षा दे उसका एक बार क्वेश्चन बैंक 5-10 साल 20 साल का अब बहुत आसान हो गया है कंपटीशन। हर चीज आपको उपलब्ध है। आज से 3 दशक पहले ये सब उपलब्ध भी नहीं होता था, ठीक है कि नहीं? तो जो किताब से आप पढ़ते थे, जैसे हम लोग जो किताब से पढ़े उसको समझे, पहले क्वेश्चन बैंक नहीं होते थे। अब क्या है? हर चीज का क्वेश्चन बैंक पूछा हुआ, और कभी भी फालतू का नहीं बना। जो पूछे हुए प्रश्न है हमेशा उसको बनाने की कोशिश करो। अपनी अपनी परीक्षा का, या एक लेवल में ग्रेड 3 की परीक्षा है तो उसका पूरा बना लो। या जब वो बन गया, क्योंकि हम तो ग्रेड 2 तक पढ़ा देते हैं, क्लास 2 ऑफिसर तक का पढ़ा देते हैं, तो अब क्लास 2 का भी बना लो। क्या? अरे क्लास 2 में क्या होगा? क्लास 3 में होगा कि कोलाइडल सॉल्यूशन के कण का, क्लास 2 में होगा कि निम्नलिखित विशेषताओं में से असत्य पर विचार करें। यही ना होगा, थोड़ा सा टफ करेगा उसको, तो यही ना देगा। तो सारा चीज तो पढ़ ही ली, अब बना लोगे, अभ्यास कर लोगे तो और अच्छा रहेगा, ठीक है कि नहीं? तो यह याद रखिए कि हमने अभी आपको बताया कि निलंबन क्या होता है। तो निलंबन में कणों का आकार 10⁻⁵ मीटर से अधिक या 1000 नैनोमीटर से अधिक हो तो उसे हम निलंबन कहते हैं। एक पॉइंट और लिख लो। इसे नंगी आंखों से देखा जा सकता है, इसे नंगे आंखों से देखा जा सकता है क्योंकि थोड़ा सा अधिक बड़ा होता है। बड़ा होता है, अस्थायी होता है, अस्थायी होता है, अस्थायी होता है। कौन सा मिश्रण होगा? विषवांगी। हाँ, निलंबन में विषवांगी मिश्रण होगा। कौन सा मिश्रण होगा? विषवांगी। ठीक है। अब इसमें सबसे इंपॉर्टेंट क्या है? अब इसमें सबसे इंपॉर्टेंट है उदाहरण। तो लिखेंगे उदाहरण है, उदाहरण लिख दीजिएगा। उदाहरण लिखे, वायु में धुआं, वायु में धुआं। धन्यवाद। तरह सब चीज आ गया, लेकिन वायु में धुआं। दूसरा, मिट्टी में, मिट्टी प्लस पानी, मिट्टी प्लस पानी। नेक्स्ट, नदी का गंदा जल, नदी का गंदा जल। ठीक है, नदी का गंदा जल। तो ये कितना लिखोगे? एक दो एग्जाम्पल। सबसे इंपॉर्टेंट इसमें क्या है? तुम तो ऐसे ही समझते हो, टिक लगा लो, वायु में धुआं। सीरप, वेरी गुड, वो भी लिख लो, सीरप। अरे इसका पीठी ठोको जी। अरे बहुत अच्छा एग्जाम्पल बताया, सीरप। सीरप, सीरप नहीं देखते हो? ठीक बोला है, सिर्फ पीठी ठोका है पहली बार। हालांकि इसका माथा तो रोज ठोकते हैं, कहते हैं बड़ा आदमी बनो, साथ में थोड़ा ऊंचा भी। तो किसको सब कहीं समस्या नहीं है, एक जगह समस्या होगी। वो आप लोग गेस कीजिए कहाँ समस्या होती है? जयमाला के समय।
इंटेलिजेंट नहीं है, दिमाग तेजी से नहीं चलता है, कहाँ चलना चाहिए। अब सोचते थे जा सर क्या कर रहे हैं, ठीक है कि नहीं? हाँ? अरे तुमको क्या दिक्कत है? कहता है हम तो जयमाला में जयमाला डाली है, उनको इसके विवाह में रहना कहेंगे कि एकदम मुंह बंद, क्योंकि जैसे ही मुंह खोला और बाती बिना मार खाए भी नहीं, कुछ खाएगा नहीं खाया। इसलिए आप लोग सब आदमी चलिएगा, मैं इसकी तरफ से निमंत्रण देता हूँ कि सुरक्षा में बहुत जरूरी। हाँ, तो उसके पहले तो संभावना भी नहीं है। चलिए ठीक है, हाँ हम भी कल कह रहे थे हाँ, तो हम कहें कि ऐसा लड़का जो होता है ना वो कर्म का बड़ा शान होता है, ठीक है कि नहीं? हाँ, तो था ना सिपाही, एकदम नहीं पढ़ता था, ठीक है? उससे पूछे कि कौन है बिहार के मुख्यमंत्री, तो वो भी नहीं बताया, केवल पैर पकड़ता कहता था सर केवल आशीर्वाद दीजिए, एकदम मस्त था, ठीक है कि नहीं? और संजोग देखो कि सिपाही तो हल्का परीक्षा तो सब है, अब कठिन सब है। संजोग से लक्ष्मी का लड़का उसके आगे पीछे बैठा हुआ था और उसका रिलेशन सबसे अच्छा था, तो चाटी से पूछा, छोटो से पूछा, पांचटो से पूछा, पीटी पास कर गया। अब ऐसा लड़का जब पीटी पास कर जाता है तो फिजिकल में, क्योंकि नंबर जो आता है ये कूद गया, तो सबसे ज्यादा लड्डू आज तक वही लाया, 11 किलो लड्डू लाया। अरे वो दुर्गा जी का फोटो दिया जो अभी तक हम अपने पूजा स्थल में रखे हैं। इतना लड़का आता है सब लोग के, अभी सब बहुत सारा है, अब तो 1 किलो लाता है, नहीं समझे क्या? गुरु जी के लिए लाता, वो 11 किलो लाया। वो एक तो लड़की थी, उसको देखो नाम भूल गया, विवाह हुआ उसका, तो वो भी जो है सो 1 टन जो है सो रसगुल्ला लाए थे। मतलब उसको ऐसा लगता था कि विवाह नहीं होने का भरोसा है। उसका नाम भूल गए हम, वो भी 17-18 साल पहले की बात है। तो बात तभी ना 1 टन रसगुल्ला सबके लिए, मतलब मास्टर साहब के लिए नहीं, पूरे लक्ष्य के लिए लाई थी। तो तुम लोग भी ब्याह हो जाए, ठीक है? सफलता मिले तो अपना 1 किलो जो लाती हो तो ही लाओ। उस दिन भी सब लोग आई, लाई बीपीएससी वाली सब्जी, तो 1 किलो लाई। तो लड़का को उसमें, अब जो लड़का ऑफिस में आया कहे कि खाओ, अब स्वाभाविक है क्या उद्देश्य, तो आप 11 किलो दीजिएगा, ठीक, 11 किलो में नहीं निपटेगा, कम से कम तो 11 किलो आगे, ठीक है? इसका भी भाई नहीं, बहनोई दरोगा बना तो 1 किलो खिलाया, एक बार वेतन मिलने से पहले, एक बार वेतन मिलने के बाद। चलो नेक्स्ट, बड़े अच्छे जगह पे हम लोग हैं, कोलाइडल से नोट में लिखेंगे, नोट में लिखेगा निलंबन और कोलाइडल। निलंबन और कोलाइडल दोनों में, चाय पी लेते हैं 1 मिनट में, दोनों में टिंडल इफेक्ट, टिंडल इफेक्ट, टिंडल टिंडल इफेक्ट देखा जाता है। टिंडल इफेक्ट देखा जाता है। साथ ही ब्राउनियन गति का सिद्धांत का प्रभाव भी, ब्राउनियन गति के सिद्धांत का प्रभाव भी इसमें देखा जाता है, इसमें देखा जाता है। ठीक है? किसमें?
एक दिन बताए भी थे, सरंडा का जंगल देखे सिंहभूम जिला में, जो बहुत घना वन क्षेत्र हो और उसमें लाइट जाता है तो उस लाइट को क्या करते हैं, टिंडल इफेक्ट करते हैं, स्कैटरिंग ऑफ पार्टिकल्स होता है, कणों का बिखराव होता है। टिंडल प्रभाव में क्या होता है, कणों का प्रभाव होता है, ठीक है कि नहीं, कण के बिखराव का प्रभाव देखने को मिलता है। दूसरी बात, इसी क्रम में सस्पेंशन पर एक कोलाइडल पर है, और मैंने बताया था एक और शब्द इमल्सन, तो लिखेंगे इमल्सन। इमल्सन को हिंदी में कहते हैं, वेरी गुड, पायस। पायस। अब निलंबन को सस्पेंशन। नौकरी करोगे, अच्छा काम करोगे, प्रमोशन होगा, नहीं गड़बड़ काम कर दोगे डिमोशन ही होता है। डिमोशन बहुत बड़ी सजा है, सस्पेंशन होता है। पहले इंक्रीमेंट रोका जाता है, स्पष्टीकरण इंक्रीमेंट, ठीक है, रोका जाता है, फिर वेतन रोका जाता है, और फिर अंत में कोई अपराध ऐसा किए हो तब जाकर सस्पेंशन होता है। वित्तीय, मुख्य रूप से वित्तीय अनियमितता के संदर्भ में सस्पेंशन वगैरह अधिक होती है। क्या लूट लिए योजना को तो ऐसी स्थिति में होती है, ठीक है, या ये दरोगा बना, किसी से उत्कोच कर लिया, जो दोषी है उसको छोड़ दिया, जो बेचारा निर्दोष है उसको पकड़ लिया, नहीं जांच हुई है। इसलिए वर्दी की लाज हमेशा रखना, ठीक है। आगे बढ़ो, मूल में आ जाए तो मूल यही है कि जैसा कि मैंने अभी आपको बताया, आपको जानकारी में है, बताया था 2006 बैच में 50-55 लड़के दरोगा अभी सब थाना प्रभारी, अब तो इंस्पेक्टर हो गया है सब, उसमें 2 लड़का बर्खास्त हो गया, दोनों इसी धंधा में। एक तो यहीं पे था मधुबनी में महादेव, लखनऊ की कोई थाना था उसमें, महादेव प्रसाद सिंह, ठीक है कि नहीं, एक अवनी भूषण वैशाली में। तो इसीलिए नौकरी वोकरी में बड़ा बुद्धि विवेक से चलना चाहिए, ठीक है कि नहीं, नहीं तो फिर आंसू बहाने के अलावा, हाँ एवं सोच लो कि हमको कुछ नहीं, जो सरकार दे रहा है इनफ है, और उसी में हमको नहीं खाएंगे रोज पूरी, हम खाएंगे रोटी सब्जी, खत्म बातें हो। जितना चादर फैलाओगे, लोग बढ़ाओगे, तो उसका कोई अंत है, उसका कोई अंत नहीं। आगे लिखो, हर डायलॉग था, खत्म हो गया, इसकी आंखों में आंसू आ गए। हाँ, नौकरी लेने से पहले सब यही सोचते थे, नौकरी हो जाती है इसके बाद हम समझ गए, तुम्हारा भी हम समय समझ गए, ठीक है, समझ गए। हमारे गुरु जी को देखना है, बात देखो ये, हाँ, अब तो गुरु जी तुम्हारे मिथिला विभूति है। चलो नेक्स्ट, कहता है यस सर, हर चीज में यस सर। 2 बातें देंगे जहाँ इमल्सन, ठीक है। देखो अच्छा काम करोगे ना तो उसका परिणाम हमेशा अच्छा नहीं होता है, तत्काल तुमको लगेगा, लेकिन उसकी अनुभूति जाती रहती है। तो ऐसा नहीं, हमेशा सोचो सकारात्मक, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है कि नहीं। यही तुम जैसे भी कहे ना कि नहीं सर नौकरी से पहले लोग ऐसा सोचता है, उसके बाद ऐसा तो सोच लोगे हमको पॉजिटिव करना है, चाहे कष्ट हो कि सुख, तो हमेशा अच्छा रहेगा, समझे। चलो आगे लिखे, कहाँ थे हम, इमल्सन में थे, पायस में थे। तो पायस क्या होता है, पायस भी एक अवस्था है, पायस भी क्या है, अवस्था। तो लिखेंगे पायस एक विशेष प्रकार का कोलाइडल है, एक विशेष प्रकार का कोलाइडल है जिसमें एक कण दूसरे कण में परिक्षेपण हो जाता है। एक कण का दूसरे कण में एक अवस्था, एक विशेष प्रकार का कोलाइडल है जिसमें एक कण का दूसरे कण में परिक्षेपण माने परिक्षेपित हो जाता है, परिक्षेपित हो जाता है, परिक्षेपित हो जाता है, लेकिन उसमें घुलता नहीं है, लेकिन उसमें घुलता नहीं है,
धुलता नहीं, जैसे पेंट, 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 साबुन का तेल, साबुन का घोल, साबुन का घोल, ठीक है, साबुन का घोल, दूध, दूध इत्यादि, दूध इत्यादि। मैं तो यही कहूंगा कि आप यदि ये एग्जाम्पल याद करके रख ले उस शब्द के साथ, तो यहीं पर आपका काम क्या है, तमाम है। नहीं, अब आ जाइए, हमारा सब खत्म, कोलाइडल सॉल्यूशन खत्म, लेकिन कोलाइडल सॉल्यूशन में कुछ एरोसॉल, फोम, उसके उदाहरण, इन सबको भी थोड़ा सा जान लेना चाहिए। तो लिखे थे एरोसॉल, तो लिखिए एरोसॉल, एरोसॉल, एरोसॉल का उदाहरण, एरोसॉल अति महत्वपूर्ण है कि जब परिक्षिप्त अवस्था ठोस, परिक्षिप्त अवस्था ठोस माने विलय क्या रहेगा, ठोस, और विलायक अवस्था या परिक्षेपण अवस्था गैस हो, गैस हो, गैस हो, तो उसे एरोसॉल कहते हैं। जैसे धुआं, धूल, धुआं और धूल, धुआं और धूल, माने विलय यदि ठोस और विलायक गैस हो तो उसको क्या कहेंगे उस अवस्था को? हो गया ना क्लियर? तो एरोसॉल भी हो गया, कोलाइडल भी हो गया, सस्पेंशन भी हो गया, इमल्सन भी हो गया। अब क्या बचा? फोम। फोम में भी यही, इसी आधार पर परिक्षिप्त अवस्था और परिक्षेपण अवस्था के आधार पे ही हम उसको डिटरमाइन करते हैं। पहले ही बताया है कि कोलाइडल एक अवस्था है जिसके कई रूप हैं और वो डिपेंड करता है किसके आधार पर? कणों के आकार के। हर चीज का कणों का आकार पढ़िएगा तो फिर अंत में कोलाइडल का जो कण का आकार है वही क्या हो जाएगा, भुला जाएगा। कोई किताब तो छपाना नहीं है, आपको विषय वस्तु को समझ लेना है, उदाहरण को ध्यान रख लेना है। अब एक शब्द आता है फोम, तो लिखिएगा फोम। उसमें भी ठीक उसी तरह से कि विलय, विलय गैस माने परिक्षेपण, परिक्षिप्त अवस्था गैस, विलय क्या? कोलाइडल में विलय किसको कहते हैं? परिक्षिप्त को, परिक्षिप्त को। और परिक्षेपण अवस्था द्रव्य हो, विलय लिखो, विलय में गैस, परिक्षिप्त अवस्था हुआ गैस, अब परिक्षेपण अवस्था हुआ द्रव, द्रव। तो कौन सी सॉल्यूशन होगा? फोम। फोम जैसे साबुन का झाग, साबुन का झाग, जैसे साबुन का झाग हो गया। अब जब इतना पढ़ ही लिए तो तुम लोग लगाते हो, आजकल आशीर्वाद देते हैं तो कितना का बाल जो है एकदम करार देता है, तो लगा के आता है वो सुबह सुबह जेल। अब एक ही ना बचा, सब पढ़ ही लिए, अब लिखो जेल। अब क्या लिखेंगे? जेल, जेल। जेल में क्या होता है? विलय, विलय हुआ द्रव, विलायक हुआ, विलायक हुआ ठोस। तो द्रव और ठोस का जो अवस्था है, देखिए विलय हुआ द्रव और विलायक हुआ ठोस, तो परिक्षेपण माध्यम क्या हो जाएगा? तो परिक्षेपण माध्यम क्या हो जाएगा?
लास्ट वाला जो परिक्षेपण माध्यम वो क्या हो जाएगा, वो हो जाएगा जेल। तो परिक्षेपण माध्यम जेल हो जाएगा, जैसे जेल का होता है जेली, और आजकल तो बाल 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 जेल भी है, जेली और जेली नहीं देखे हो, ब्रेड वगैरह खाते होगे तो जेली का सेवन करते हो, ठीक है कि नहीं। तो वो क्या हो गया, वो हो गया जेल अवस्था। तो कौन कौन अवस्था हो गया, पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा, तो सब हो गया। तो इन्हीं शब्दों के साथ हमारा कोलाइडल सॉल्यूशन क्या हो गया, समाप्त हो गया, ठीक है कि नहीं। अब सारी बात पढ़ ली, केवल जो बात बता दिए हैं बस उसको के ध्यान में, और महत्ता की दृष्टि से हमने लिखा दिया है कि सबसे इंपॉर्टेंट क्या, कोलाइडल। किताब पे क्या होती है कि महत्ता की दृष्टि से नहीं होती है, उसमें सब कुछ आपको फिर समझ ही में नहीं आएगा कि याद क्या करना है। अब तो आपको क्लियर हो गया कि हमको सबसे पहले कोलाइडल को समझ लेना है, इमल्सन के उदाहरण, इमल्सन क्या है उसके उदाहरण को समझ लेना है, एरोसॉल क्या है उसके उदाहरण को समझ लेना है, नहीं तो इन सब चीजों को समझ लेना। अब जब भी कोई पार्ट चैप्टर समाप्त होता है तो हम लोग क्या पढ़ते हैं, बूस्टर फैक्ट, 2-3 अभी बताए थे बूस्टर फैक्ट। ब्राह्मणीयन गति, तो तुम शांति से था क्योंकि तो जानते थे कि गुरुजी बताएंगे ही लास्ट में उसको, ठीक है कि नहीं। तो लिखो ब्राह्मणीयन गति, ब्राह्मणीयन गति अभी लिखे थे नोट में। ब्राह्मणीयन गति क्या होती है, कोलाइडल और निलंबन, कोलाइडल और निलंबन के कण, कोलाइडल और निलंबन के कण एक दूसरे से टकराकर, एक दूसरे से टकराकर, एक दूसरे से टकराकर अनियमित रूप से, अनियमित रूप से, अनियमित रूप से गति करते हैं। अनियमित रूप से गति का मतलब होता है जैसे जिगजैग, तो जिगजैग क्या होता है, इस तरह से गति करेगा तो हम उसको क्या कहेंगे, ब्राउनियन गति कहेंगे। तो लिखेंगे जिगजैग की अनियमित रूप से गति करते हैं। अनियमित वैसे नहीं लिख लो कॉपी में, या लिख लो थोड़ा सा, जिगजैग अनियमित रूप से गति करते हैं तो उसे ब्राउनियन गति कहते हैं, तो उसे ब्राउनियन गति कहते हैं। और ध्यान रखिए कि ताप बढ़ने पर, ध्यान रखिए ताप बढ़ने पर, ताप बढ़ने पर ब्राउनियन गति बढ़ जाती है, ब्राउनियन गति बढ़ जाती है, ठीक है, ब्राउनियन गति बढ़ जाती है। ओके, नेक्स्ट टिंडल प्रभाव, टिंडल प्रभाव, टिंडल प्रभाव। यह अवस्था, यह अवस्था प्रकाश के स्कैटरिंग के कारण होता है। यह अवस्था प्रकाश के स्कैटरिंग के कारण होता है। स्कैटरिंग मतलब बिखराव, उसको हिंदी में बहुत कठिन वर्ड है प्रकीर्णन, लेकिन बिखराव लिखो। अंग्रेजी तो लिखी लिए स्कैटरिंग, हिंदी में है प्रकीर्णन, प्रकाश का प्रकीर्णन। अंग्रेजी में उसको कहते हैं स्कैटरिंग, सरल हिंदी में लिखना चाहो तो बिखराव, ठीक है कि नहीं। तो प्रकाश के बिखराव के कारण जो प्रभाव उत्पन्न होता है उसे क्या कहते हैं, टिंडल प्रभाव कहते हैं। और उसका उदाहरण क्या है, उसका उदाहरण में अभी जो मैंने कहा
कि समुद्र का रंग यदि नीला दिखाई देता है, आकाश का रंग नीला दिखाई देता है, सब टिंडल में वो इफेक्ट का क्या है, उदाहरण है। और सब में क्या होती है, प्रकाश का प्रकीर्णन होता है। लिखेंगे उदाहरण, आकाश का रंग नीला, परीक्षा में बराबर पूछा भी जाता है। आकाश का रंग नीला होना, समुद्री जल का रंग नीला होना, धूमकेतु का पूंछ दिखना, धूमकेतु का पूंछ दिखना, धूमकेतु का पूंछ दिखना, सितारों का चमकना, सितारों का चमकना, सितारों का चमकना, अंधेरे कमरे में प्रकाश का चमकना। कितना लिखोगे? अंधेरे कमरों में एक ही बहुत है उसमें। एक सबसे इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल कौन सा है? अब तो तुम लोग अपने डिलीट हो गए, ठीक है कि नहीं? आकाश का रंग नीला। मनोज सर फिजिक्स में बताते भी हैं, स्कैटरिंग ऑफ लाइट में जब जाते हैं तो सब चीज काफी विस्तार से बताते हैं, ठीक है कि नहीं? तो ये आपका दो क्या होगा, दो हो गया बूस्टर फैक्ट, एक बूस्टर फैक्ट और लिख लो लास्ट, डिस्पर्सन। हालांकि ये पूछेगा नहीं परिक्षेपण क्या होता है, लेकिन इसके डिफिनीशन को समझना है। तो विक्षेपण और परिक्षेपण होता है जब कोई कण किसी दूसरे कण के चारों ओर बिखर जाता है। जब कोई कण किसी दूसरे कण के चारों ओर बिखर जाता है, दूसरे कण के चारों ओर बिखर जाता है, तो इस क्रिया को क्या कहते हैं? परिक्षेपण कहते हैं। जैसे दूध में बसा, जैसे दूध में बसा, जैसे दूध में बसा, दूध में बसा। ओके, जैसे दूध में बसा। नोट में दो चार मिसलेनियस फैक्ट लिख लो कि शरीर में सबसे अधिक मात्रा में कैल्शियम धातु पाया जाता है। शरीर में सबसे अधिक, अभी बता भी रहे थे, शरीर में सबसे अधिक कैल्शियम धातु पाया जाता है और सबसे कम मैग्नीज, और सबसे कम मैग्नीज सबसे अधिक पाया जाता है कैल्शियम। शरीर में सबसे अधिक कौन सी धातु, और सबसे कम ये होगा मैक्सिमम, और सबसे कम है मैग्नीज, मिनिमम। ये सब छोटे छोटे तथ्य हैं जो काम आएगा आपको। एक और लिख देना, ध्यान में रखें कि पृथ्वी पर सबसे अधिक मात्रा में पाए जाने वाले धातु एल्युमिनियम है। पृथ्वी पर सर्वाधिक मात्रा में पाए जाने वाले धातु ध्यान रखिएगा। ये नहीं कहना कि सर उस दिन लिखाए थे ऑक्सीजन, आज लिखा है एल्युमिनियम। सबसे ज्यादा यदि पूछेगा तत्व तो ऑक्सीजन, सबसे ज्यादा पूछेगा धातु तो एल्युमिनियम। क्लियर हुआ? एल्युमिनियम है, उसके बाद लोहा है, तब कैल्शियम है, तब सोडियम है। और सोडियम सबसे नरम धातु है जिसको, लेकिन इतना फ्लेमेबल है कि हम उसको केरोसिन ऑयल में डुबो कर रखेंगे। तो ये भी ध्यान में रखेंगे। क्या लिखेंगे? अरे एल्युमिनियम है, नहीं लिख पाए। लोहा, कैल्शियम, सोडियम। लेकिन तत्व के दृष्टि से पृथ्वी पर सबसे अधिक मात्रा में लिखेंगे। तत्व के दृष्टि से पृथ्वी पर सबसे अधिक मात्रा में ऑक्सीजन, सिलिकॉन,
ऑक्सीजन, सिलिकॉन और अल्युमिनियम ऑक्सीजन, सिलिकॉन और अल्युमिनियम पाया जाता है। अल्युमिनियम पाया जाता है, अल्युमिनियम पाया जाता है, ठीक है। नेक्स्ट, जल हाइड्रोजन बॉन्ड के कारण, जल हाइड्रोजन बॉन्ड के कारण क्या होता है? लिक्विड अवस्था में रहता है, लिक्विड अवस्था में होता है, लिक्विड अवस्था में होता है। सीसा हाइड्रोजन फ्लोराइड में घुलनशील है। सीसा, लेड, सीसा बूस्टर फैक्ट है ये सब। हाइड्रोजन फ्लोराइड में HF उसको कहते हैं। हाइड्रोजन फ्लोराइड में घुलनशील है। और एक दिन बताए भी थे हम कि कांच पे लिखना हो तो HF का ही प्रयोग करते हैं, लिखेंगे। इसका उपयोग कांच पर लिखने में किया जाता है। देखो इतना महत्वपूर्ण है कि हम 2 बार लिखा है। इसका प्रयोग कांच पर लिखने में किया जाता है, कांच पर लिखने में किया जाता है, लिखने में किया जाता है, ठीक है। चलो, तो हम लोग इन छोटे छोटे बातों से बाहर निकल गए, एक इंपॉर्टेंट अध्याय को समाप्त किए। अब हम लोग चलते हैं पीरियोडिक टेबल में। रिकॉर्डिंग बंद कर, 1 मिनट का ब्रेक, एक बार देख